नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारत ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंह लगन में जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, इसका मतलब आप सिंह लगन के हैं। सिंह लगन सूर्य से प्रभावित लगन है, ग्रहों के राजाओं का लगन है। दोस्तों, जहां सिंह लगन वाले स्वतंत्र विचारधाराओं के और स्पष्ट बोलने वाले न्यायप्रिय होते हैं, वहीं अगर केतु लग्न में बैठेंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। दोस्तों, राहु और केतु ये कोई ग्रह नहीं है, ये मैं ज़्यादातर वीडियो में बताता हूँ, कोई ग्रह नहीं है, ये छाया है। तो जहाँ बैठते हैं उस स्थान के राशिपति का रूप लेके ये परिणाम देते हैं, फल देते हैं। अब जैसे केतु लग्न में बैठेंगे तो ये सूर्य का रूप लेकर ये अपना प्रभाव देंगे। तो कुंडली में सूर्य अगर कहीं भी अच्छी जगह बैठे हैं तो फिर केतु के परिणाम भी अच्छे होंगे। सूर्य कहीं खराब जगह हैं तो परिणाम केतु भी खराब ही देंगे। वैसे भी इस लग्न में केतु बहुत अच्छा फल दें ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसा कर्क लगन में था, कर्क लगन में भी केतु के परिणाम बहुत शुभ देखने को नहीं मिलते, वैसे ही सिंह लगन में भी, क्योंकि सूर्य केतु के शत्रु हैं। केतु सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, जैसे चंद्रमा को लगाते हैं वैसे ही सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं। तो इनके परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे तो सिंह लगन को देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि राहु और केतु जिस राशि में बैठेंगे उस राशि के राशिपति का रूप लेकर ये हमें फल देंगे। तो भाई, सूर्य अगर अच्छी जगह हैं तो परिणाम अच्छे, सूर्य कहीं खराब जगह हैं तो परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। दोस्तों, केतु अगर कहीं भी बैठे होंगे खासतौर से लग्न में, तो ये क्योंकि इनका काम है भ्रमित करना, दिमाग को परेशान करना, तो लग्न में बैठकर भी यही करेंगे। खासतौर से जहां व्यक्ति स्वतंत्र विचारधाराओं का न्यायप्रिय है, वहीं केतु भ्रमित करने का काम करेंगे। तो ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा और गुस्सैल होने की संभावना रहती है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो देखिए, स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होगा लग्न में। इस लग्न में केतु लग्न में ही बैठे हैं और सूर्य कहीं खराब जगह हैं। दोस्तों, इस भाव पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी और सूर्य कहीं अच्छी जगह होंगे तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। वहीं इस भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी और सूर्य कहीं अच्छी जगह नहीं होंगे तो फिर परिणाम और ज़्यादा खराब केतुदेव देंगे। तो भ्रमित करने का काम, दोस्तों, केतु बेहद शुभ ग्रहों में माने जाते हैं। जहां राहु बहुत क्रूर ग्रह हैं, वहीं ग्रह कहना होता है क्योंकि नवग्रहों में ये भी हैं। वैसे ये छाया है, कोई ग्रह नहीं है, लेकिन बोला इनको भी ग्रह ही जाता है। तो राहु जहां अशुभ ग्रह हैं, वहीं केतुदेव बेहद शुभ ग्रह हैं। लेकिन इनके शुभ परिणाम उतने देखने को क्यों नहीं मिलते? क्योंकि राहु इनके सामने होते हैं। अगर केतु यहाँ है तो राहु यहाँ होंगे, तो अशुभता राहु अपनी दृष्टि डालकर देंगे। क्योंकि ग्रह जहाँ बैठा होता है उससे भी ज़्यादा प्रभावी वहाँ होता है जहाँ उसकी दृष्टि होती है। तो राहु यहाँ होंगे, दृष्टि लग्न पर होगी। तो भ्रमित करने का काम हकीकत में तो राहुदेव करेंगे, लेकिन नाम केतुदेव का आएगा। तो दोस्तों, इनकी भी 3 दृष्टि हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ से 5 घर आगे, 7 घर आगे, 9 घर आगे इनकी दृष्टि होगी। तो केतुदेव अगर आप देख लें शुभ ग्रहों की दृष्टि है और डिग्री वाइज मजबूत हैं तो फिर इनके परिणाम शुभ होंगे। फिर इनकी दृष्टियाँ जहाँ भी पड़ेंगी वहाँ भी शुभता ही प्राप्त होगी। जैसे पंचम भाव पर दृष्टि होगी तो पंचम भाव शिक्षा का है, शिक्षा अच्छी, संतान का है, संतान अच्छी। ये भाव जुआ सट्टा लॉटरी आदि का है, प्रेम प्रसंगों का है।
तो यहाँ पर दृष्टि डालकर फिर इन सभी चीज़ों में व्यक्ति को लाभ ही प्राप्त होगा। जुआ सट्टा लॉटरी आदि में लाभ प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग में भी व्यक्ति ठीक ही संबंध रहेंगे। पार्टनरशिप है, सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, ये पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा, पार्टनरशिप अच्छी। अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो फिर उसमें भी मतभेद होने के कम ही चांस रहते हैं। साथ में भाग्य पर दृष्टि, भाग्य का साथ इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को प्राप्त होगा। वहीं अगर इस भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं या सूर्य कहीं अच्छी जगह नहीं बैठे, तो जो चीज़ें मैंने बताई वो सब चीज़ें बेहद कम हो जाएंगी। वहीं केतुदेव अगर दूसरे भाव में हैं, दोस्तों दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, खान पान भी यहीं से देखा जाता है, लेकिन केतुदेव यहाँ पर और यहाँ पर कारक होते हैं, तो धन को लेकर तो स्थिति ये ठीक ही रखेंगे, लेकिन कुटुंबजनों से मतभेद, व्यक्ति की वाणी अच्छी नहीं, खान पान में दिक्कत, ये केतुदेव यहाँ भी बैठकर दे देंगे। जबकि 6 नंबर ये मित्र राशि है इनकी, बुधदेव की राशि है और बुधदेव और केतुदेव में मित्रता है, तो धन की स्थिति को तो ये अच्छा रखेंगे। अगर बुधदेव कहीं अच्छी जगह बैठे हैं तो फिर ये स्थिति और अच्छी हो जाएगी। साथ में वही दृष्टि अगर शुभ ग्रहों की है तो प्रभाव और अच्छे, अशुभ ग्रहों की है तो प्रभाव फिर धन को लेकर भी समस्या पैदा केतुदेव करवा देंगे। जहां मैंने बताया कि कुटुंबजनों से और खान पान को ये बिगाड़ेंगे, वहीं फिर अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो फिर धन को लेके भी उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना तब रहेगा जब इस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। ऐसे ही देख लें, 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे इनकी दृष्टि होगी। अगर ये शुभता में बैठे हुए हैं, शुभ प्रभाव में बैठे हुए हैं, तो दृष्टियां भी अच्छी, वरना दृष्टियां जहां पड़ेंगी वहां भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त नहीं होगा, दिक्कतें पैदा होंगी। दोस्तों केतुदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, कोई भी क्रूर ग्रह अगर इस पराक्रम के भाव में बैठता है तो परिणाम अच्छे ही देता है। तो केतुदेव के भी परिणाम अच्छे होंगे, क्योंकि 7 नंबर की राशि ये शुक्रदेव की राशि है, शुक्रदेव भी केतुदेव के मित्र हैं, तो यहाँ परिणाम बेशक लग्न इनके शत्रु का है, लेकिन फिर भी ये भाव, ये घर, ये इनके मित्र का है, इसलिए यहाँ पर बैठकर भी केतुदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। व्यक्ति जो भी पराक्रम करेगा, जो भी मेहनत करेगा, उसके फल व्यक्ति को प्राप्त होंगे। साथ में ये भाव छोटे भाई बहनों का भी है, तो छोटे भाई बहनों से भी संबंध व्यक्ति के अच्छे रहते हैं। साथ में ये भाव छोटी मोटी यात्राओं का भी है, तो छोटी मोटी यात्राओं से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। वहीं केतुदेव अगर चौथे भाव में है, दोस्तों चौथा भाव जो कि सुखों का भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन वाहन आदि सब यहीं से देखा जाता है, तो यहाँ ये 8 नंबर की राशि में होंगे। 8 नंबर जो कि मंगलदेव की राशि है, केतुदेव के परम शत्रु हैं, जबकि केतुदेव मंगल के समान फल देते हैं। जैसे राहुदेव शनि के समान फल देते हैं, वहीं केतुदेव मंगल के समान फल देते हैं, लेकिन फिर भी मंगलदेव और केतुदेव में शत्रुता है, तो यहाँ बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर ये दिक्कत बना सकते हैं। साथ में भूमि भवन वाहन, इन चीज़ों को लेकर भी व्यक्ति को समस्याएं प्राप्त होती हैं। दोस्तों फिर भी ये भाव 8 नंबर और 9 नंबर इन दोनों जगह केतुदेव उच्च के हो जाते हैं, तो उच्च के होने से इतना प्रभाव जरूर पड़ेगा कि जो चीज़ें मैंने बताई कि माता के स्वास्थ्य में कमी में दिक्कत, तो अपनी उच्च राशि में होने की वजह से ये दिक्कतों को कम कर देंगे। दिक्कतें उतनी नहीं होंगी। जैसे मैंने बताया भूमि भवन वाहन का ये भाव है, तो भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति भी केतुदेव करा देंगे, लेकिन बहुत आसानी से नहीं। पहले तकलीफें आएंगी, उसके बाद क्योंकि उच्च राशि में है तो अपना उच्च का भी परिणाम इन्हें देना है, तो फिर उन चीज़ों की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन कुछ दिक्कतें और तकलीफों के बाद। केतुदेव अगर संतान भाव में है, पंचम भाव में है, शिक्षा के भाव में है, तो यहाँ भी ये उच्च के माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी संतान को लेके
संतान से कहना चाहिए दाम्पत्य ठीक, शिक्षा को लेके भी अच्छा ही रहेगा, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। साथ में जुआ सट्टा लॉटरी आदि इन चीज़ों में भी केतु देव यहाँ बैठकर भी लाभ प्राप्त करा देंगे। दोस्तों ये भाव एक ऐसा भाव है कि यहाँ शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दोनों ही अच्छा परिणाम देते हैं, बशर्ते बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में ना हो, डिग्री वाइज मजबूत हो। तो केतुदेव के भी यहाँ परिणाम अच्छे ही देखने को मिलेंगे। साथ में केतुदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, तो केतुदेव यहाँ पर 10 नंबर की राशि, ये शनिदेव की राशि है, मकर राशि है। तो अगर शनिदेव कुंडली में कहीं अच्छी जगह बैठे हुए हैं तो फिर ये यहाँ पर शत्रु पर विजय प्राप्त कराने वाले होंगे। साथ में रोग और शत्रु इनसे भी विजय प्राप्त कराने वाले होंगे। ऋण में से भी केतुदेव बचाने का ही काम करेंगे। लेकिन अगर कहीं शनिदेव कुंडली में अच्छी जगह नहीं बैठे हुए तो फिर इन चीज़ों से व्यक्ति को बचकर रहना चाहिए। केतुदेव अगर सप्तम में है, जैसा मैंने पहले बताया, ये भाव पार्टनरशिप का है, ये भाव पति पत्नी का है, तो ये भी राशि कुंभ राशि है, शनिदेव की राशि है। तो शनिदेव को देख लें, शनिदेव कहीं अच्छी जगह बैठे हुए हैं, साथ में इस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर दाम्पत्य जीवन ठीक रहता है। व्यक्ति जो भी पार्टनरशिप में काम करता है उनमें भी व्यक्ति को सफलता ही प्राप्त होती है। लेकिन कहीं शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, ये भाव इस पे पापी ग्रहों की दृष्टि है। शनिदेव डिग्री वाइज क्षमा चाहता हूँ, केतुदेव डिग्री वाइज कमजोर हैं, तो फिर पार्टनरशिप में दिक्कत, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में समस्या केतुदेव यहां भी खड़ी कर देंगे। केतुदेव अगर अष्टम में है, दोस्तों अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, दिक्कतों का भाव है, लेकिन केतुदेव यहां भी कारक होते हैं। तो यहां पर बैठकर केतुदेव व्यक्ति की आयु को बढ़ा देंगे। साथ में पैतृक संपत्ति भी केतुदेव यहां बैठकर व्यक्ति को प्राप्त करा देते हैं। अगर केतुदेव यहाँ पे हैं तो व्यक्ति को गुप्त विद्याओं में बड़ी रुचि होती है, तंत्र मंत्र और ज्योतिष शास्त्र वगैरह में व्यक्ति की बहुत रुचि रहती है, बल्कि व्यक्ति इन चीज़ों का जानकार भी हो सकता है। दोस्तों वहीं केतुदेव अगर नवम में है, नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, आध्यात्म का भाव है, पिता का भाव है, तो यहाँ पर बैठकर मंगलदेव को देख लें, क्योंकि ये मंगलदेव की राशि है। मंगलदेव कुंडली में कहीं अच्छी जगह हैं तो फिर भाग्य का पूरा सहयोग केतुदेव यहां बैठकर करा देंगे। पिता से सामंजस्य अच्छा रहेगा, साथ में व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। दोस्तों केतुदेव अगर यहां बैठे हुए हैं तो व्यक्ति आध्यात्मिक तो होगा ही, क्योंकि ये मोक्ष के कारक हैं। केतुदेव को शुभ ग्रह इसीलिए कहा जाता है कि ये मोक्ष के कारक हैं। तो मोक्ष के कारक होने की वजह से, क्योंकि आध्यात्म के बाद जो अगली अवस्था आती है वो मोक्ष की आती है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक तो होगा अगर भाग्य भाव में, आध्यात्म के भाव में केतुदेव बैठे हैं। दोस्तों यहां से क्योंकि दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, तो अगर केतुदेव यहाँ है तो व्यक्ति पराक्रमी भी होता है, मेहनत करने वाला होता है, और अपनी मेहनत से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करेगा। लेकिन मंगल को देखना बहुत आवश्यक है, साथ में वही कि इस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है। अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो अशुभता, शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो शुभता। वहीं केतुदेव अगर दशम में है, दोस्तों यहां पर और यहां पर 2 नंबर और 3 नंबर में केतुदेव नीच के हो जाते हैं। तो यहां पर अगर केतुदेव हैं और लग्न भी शत्रु का है, तो इस भाव में नहीं कहना चाहिए कि केतुदेव के बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। कामकाज को लेकर व्यक्ति की समस्या बनी रहती है। अगर लग्न यही है तो व्यक्ति के कामकाजों में समस्या आएगी। साथ में यहां से दृष्टि क्योंकि भूमि भवन वाहन इन चीज़ों पर होगी, तो इन चीज़ों की प्राप्ति में भी व्यक्ति को संघर्ष ही करना पड़ता है। बहुत आसानी से ये चीज़ें भी प्राप्त नहीं होती।
केतुदेव अगर 11वें भाव में है, दोस्तों ये भाव मैं हमेशा कहता हूँ, ये भाव एक ऐसा भाव है कि यहाँ पर ज़्यादातर ग्रहों के अच्छे ही परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन केतुदेव क्योंकि यहाँ पर नीच राशि में होंगे तो फिर अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वैसे भी लग्न इनके शत्रु का है और नीच राशि में बैठेंगे, फिर यहाँ प्रभाव बहुत अच्छे केतुदेव के देखने को नहीं मिलेंगे। इच्छा पूर्ति का स्थान है तो इच्छाओं की पूर्ति में समस्या, बड़ी भाई बहनों का भाव है तो बड़े भाई बहनों से भी सामंजस्य अच्छा नहीं रहता, मित्रों से भी व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते। साथ में यहाँ से क्योंकि सप्तम दृष्टि शिक्षा के स्थान पर होगी तो शिक्षा दीक्षा को भी लेके समस्या, संतान को लेके भी समस्या केतुदेव यहाँ बैठकर बना देंगे। वहीं केतुदेव अगर 12वें भाव में है, 12वां भाव जो कि कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी खर्चों का खराब भाव है, लेकिन ये मोक्ष का भी भाव है, तो क्योंकि केतुदेव मोक्ष के कारक हैं तो यहाँ बैठकर व्यक्ति को मोक्ष तो प्राप्त करा ही देंगे। साथ में देख लें चंद्रमा अगर कहीं अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि 4 नंबर ये चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रदेव कहीं अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो फिर केतुदेव कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से बचाने का ही काम करेंगे। दोस्तों केतुदेव अगर अपनी दशा महादशा में अच्छे परिणाम नहीं दे रहे या जहां पे केतुदेव हैं वहां पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, अशुभ परिणाम व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रहे, तो गणेश जी की जितनी आराधना करेंगे। दोस्तों आज का जीवन बड़ा व्यस्त जीवन है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन कितनी आराधना कर पाता है कितनी नहीं। आप सुबह गणेश जी के भजन लगा के सुनिए। आप जैसे तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, अपने ऑफिस जाना है और आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अगर पूजा पाठ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो आजकल बड़े माध्यम हैं, यूट्यूब पे लगा लीजिए, टीवी पे लगा लीजिए, गणेश जी के भजन लगा लीजिए। तो गणेश जी की जितनी आराधना करेंगे इनके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ में इनका मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। उच्चारण हमेशा सही करना चाहिए। तो श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र का जाप 1 माला रोज इनकी दशा महादशा में करने से केतुदेव के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।